जैसे ही संध्या के प्रेग्नेंट होने की खबर घर में पता चली, रमा देवी चीखने लगी, ये बच्चा मेरे कुल खानदान का नहीं हो सकता। तभी संध्या का देवर रुपेश भी बोल पड़ा, भाभी, नामर्द पति के होते हुए प्रेग्नेंट होना बहुत कुछ कहता है। घर वालों की बातें सुन संध्या अपने पति राजन की ओर देखने लगी। राजन नजरें झुकाए चुपचाप खड़ा। इससे बड़ा एक मर्द के लिए शर्म वाली कौन सी बात हो सकती है कि जब वो नामर्द है। तो फिर असल में संध्या की शादी राजन से 1 साल पहले बड़े ही धूमधाम से हुई थी। राजन एक बड़े व्यापारी का बेटा था, पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का। लेकिन शादी की रात संध्या की तो जैसे दुनिया ही हिल गई। जब राजन ने सुहाग रात के दिन रोते हुए संध्या से कहा, संध्या, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, पर अब छुपाने का समय भी निकल गया। राजन की बात सुन संध्या हैरान थी। वो मन ही मन सोचने लगी, कहीं राजन का चक्कर किसी और लड़के के साथ तो नहीं। अब संध्या को भी घबराहट होने लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने धीरे से राजन का हाथ पकड़ा और कहा, क्या बात है राजन, आप खुलकर कहिए तो। राजन एक गहरी सांस लेते हुए बड़ी हिम्मत करके बोला, संध्या, मैं जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता। बस इतना सुनते ही संध्या को लगा जैसे किसी ने उसके पांव से जमीन खींच ली हो। गुस्से में चीखते हुए उसने राजन से कहा, राजन, तुमने ये बात शादी से पहले क्यों नहीं बताई। गुस्से में उसकी आवाज कांप रही थी। संध्या, मुझे लगा कि शायद इलाज से कुछ हो जाएगा, पर कहते कहते राजन की आंखों में उसकी बेबसी के आंसू फिर से झलक आए। संध्या ने गौर से राजन को देखा। उसे राजन के ऊपर बहुत तरस आया। वो मन ही मन सोचने लगी, इसमें राजन की क्या गलती है, ये तो भगवान की देन है। लेकिन अब तो राजन मेरा पति है। अगर मैंने राजन को छोड़ दिया तो दुनिया इसे ताने दे देकर मार डालेगी। बहुत कुछ सोचने समझने के बाद आखिरकार संध्या ने भी इसे अपनी किस्मत मान इस सच को स्वीकार कर लिया। पर भीतर ही भीतर वो टूटने लगी। शादी से पहले संध्या की आंखों में एक सपना था कि उसका भी एक प्यार करने वाला पति हो, एक छोटा सा घर हो, एक प्यारा सा बच्चा हो। लेकिन अब वो सपना अधूरा था। बहुत कुछ सोचने के बाद संध्या ने अपने मम्मी पापा को भी कुछ भी नहीं बताया। लेकिन कुछ महीने बाद जब संध्या को उल्टियां होने लगी तो डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। पहले तो संध्या को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब डॉक्टर ने उसे पक्के सबूत के साथ बताया तो संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने डॉक्टर से फिर से पूछा, डॉक्टर, ये कैसे संभव है, मेरे पति तो। संध्या इसके आगे कुछ नहीं बोल पाई। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी चमत्कार होते हैं, भगवान पर विश्वास रखो, सब सही होगा। संध्या खुशी खुशी ये खबर सबसे पहले राजन को देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही ये खबर राजन के साथ साथ घर में सबको मिली, घर में भूचाल सा आ गया। रमा देवी ने बिना एक पल गवाए तुरंत ही चीखते हुए बोली, ये बच्चा हमारे खानदान का हो ही नहीं सकता। तभी संध्या का देवर रुपेश भी बोल पड़ा, भाभी, ना मर्द पति के होते हुए प्रेग्नेंट होना बहुत कुछ कहता है। अभी संध्या की बात भी खत्म नहीं हुई थी कि आधी अधूरी बात सुन पूरे घर वालों ने उसके चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया, उसके चरित्र का सर्टिफिकेट दे दिया। घर वालों की बातों को नजरअंदाज करते हुए संध्या लगातार राजन को देखे जा रही थी। संध्या के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद भी राजन खामोश था। वो जानता था कि ये बच्चा उसका नहीं है, फिर भी वो चुप रहा। अब घर में ये बातें फैलने लगी कि संध्या का अफेयर किसी और के साथ है, उसका बच्चा किसी गैर मर्द से हुआ है। घर वालों की बात सुन संध्या ने भी किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे ये तकलीफ था कि किसी ने उसकी पूरी बात सुनी नहीं और उसके चरित्र पर उंगली उठा दी। और इसके बावजूद भी राजन ने एक शब्द नहीं बोला। बस इसी चिढ़ में संध्या ने चुप्पी साध ली और संध्या की इसी चुप्पी को उसकी गलती मान लिया गया इस घर में। लेकिन किसी ने भी उससे ये नहीं पूछा कि आखिर हुआ क्या था। खुद राजन ने भी ना कुछ पूछा
ना कोई सवाल किया। इसलिए संध्या भी चुप ही रही कि राजन जब खुद सामने से आकर उससे पूछेगा, उससे बातें करेगा, तभी मैं सबको असलियत बताऊंगी। लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन निकलता गया। घर वालों की नज़रों में संध्या बदचलन साबित होती गई। बात बात पर उसे बदचलने का ताना दिया जाने लगा। संध्या को ये घर छोड़कर निकल जाने के लिए भी कह दिया गया। तो आखिरकार एक शाम संध्या ने पूरे परिवार को इकट्ठा कर बोली, आज मैं कुछ बताना चाहती हूँ, वो सच्चाई जो मैंने अब तक अपने भीतर रखी है। संध्या की बात सुन सब लोग चौंक गए थे। आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है? सबकी नज़रें संध्या पर थी। तो संध्या ने बोलना शुरू किया, जिस दिन राजन ने मुझे अपना सच बताया था, मैंने उसी दिन अपने डॉक्टर दोस्त साहिल से संपर्क किया। हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड थे। साहिल ने मुझे IVF का सहारा लेने को बोला। मेरा सारा इलाज, इस बच्चे की पूरी गारंटी साहिल ने ली है। ये बच्चा किसी पुरुष संबंध से नहीं बल्कि मेडिकल साइंस से है। और राजन, वो राजन की ओर देखते हुए बोली, आपको याद है जांच के बहाने मैं आपको अस्पताल ले गई थी, जहां आपका स्पर्म डोनेट करके डॉक्टर ने मेरी गोद भरी। मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं कंफर्म होने के बाद तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो मेरे ही चरित्र पर उंगलियां उठने लगी। यहाँ मैं ही सरप्राइज हो गई। संध्या की बात सुन पूरा घर सन्न रह गया। रमा देवी ने कहा, तो तुम्हें ये बातें खुलकर पहले ही साफ साफ बता देनी चाहिए थी ना। इसमें इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? संध्या ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ जी, पहले तो इसमें कंफर्म भी नहीं था कि प्रोसेस पूरा हो पाएगा या नहीं। और अगर भगवान न करे कि ये बात मैं पहले ही राजन को बता देती और कुछ ना होता, तो कहीं ना कहीं राजन को और भी तकलीफ होती। इसलिए सब कुछ मैंने अपने तक ही सीमित रखा था। और वैसे भी मैं सिर्फ माँ बनना चाहती थी, राजन को बिना छोड़े, बिना किसी बेवफाई के। क्या एक औरत का सपना सिर्फ इसलिए कि उसका पति असमर्थ है? संध्या की पूरी बात सुन राजन फूट फूट कर रो पड़ा। रोते हुए उसने संध्या से कहा, संध्या, मैं तुम्हारे लायक नहीं था, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। संध्या राजन को चुप कराते हुए बोली, राजन, तुम्हारी कमी मेरी तकदीर नहीं बना सकती थी। मैंने तुमसे प्यार किया है और ये बच्चा हमारे प्यार की वजह से है। भले ही शरीर से नहीं हुआ, लेकिन है तो हमारा ही ना। संध्या की बात सुन अब रमा जी की भी बोलती बंद हो गई थी। आगे बढ़कर उन्होंने संध्या से कहा, बहू, मैंने तुम्हें बहुत ताने दिए, पर तू तो मेरे घर की लक्ष्मी निकली। मेरे बेटे को तिल तिल कर मरने से बचा लिया। अब तक जिस घर में संध्या को बदचलन कहकर उसे घर से निकलने का फरमान जारी हुआ था, अब उसी संध्या को उस घर की लक्ष्मी कहकर इज्जत और मान सम्मान मिलने लगा। और 9 महीने बाद संध्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम संध्या ने अदिति रखा। इसका मतलब जिसे कभी बांधा ना जा सके। बेटी का चेहरा देख अब राजन भी अपना पिछला सब कुछ भूल बैठा था, क्योंकि अब वो एक बेटी का बाप था।